दिल्ली चुनाव की लड़ाई अब पूर्वांचलियों के वोट बैंक पर आ टिकी है। मैदान में उतरी राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइशें कर रही हैं। एक तरफ आपके सवाल हो रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी का प्लान। मैदान में कांग्रेस भी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। ऐसे में यहां मामला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है, यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला सीधा होने के बजाय कांग्रेस उसे त्रिकोणीय बनाने में जुटी है। बीजेपी हिंदुत्व एजेंडा सेट कर रही है, कांग्रेस का फोकस दलित मुस्लिम पर है। ऐसे में आम आदमी पार्टी दिल्ली के सियासी नब्ज को समझते हुए दलित, वैश्य, पंजाबी और पूर्वांचली वोटों पर खास फोकस कर रही है, जिसके चलते उत्तराखंड सियासी सीन से आउट हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार 9 उत्तराखंडी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी ने 2 उत्तराखंडियों को उम्मीदवार बना रखा है, तो कांग्रेस ने 1 और बसपा ने 1 उत्तराखंडी को प्रत्याशी बनाया है। दिल्ली में रह रहे 5 उत्तराखंडी निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने किसी भी उत्तराखंडी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है, जिसके चलते सवाल उठ रहा है कि पहाड़ियों को नजरअंदाज करना आपको कहीं भारी न पड़ जाए। पूर्वांचलियों के बाद दिल्ली की सबसे बड़ी आबादी जो है वो उत्तराखंड के आए लोगों की भी है। उत्तराखंड के करीबन 35 लाख लोग दिल्ली में रहते हैं, जिनमें से लगभग 18 लाख वोटर होने का दावा किया जाता है। दिल्ली में भले उत्तराखंडी वोटर 2% से भी कम है, लेकिन वो 8 से 10 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। दिल्ली की करावल नगर, बुराड़ी, मुस्तफाबाद और गोकुलपुरी सीट पर उत्तराखंडी वोटर हार जीत की भूमिका अदा करते हैं। ऐसे ही नई दिल्ली, आरके पुरम, दिल्ली कैंट, बुराड़ी, पड़पड़गंज, बदरपुर, पालम और द्वारका सीट ऐसी हैं जहां पहाड़ का वोटर सबसे ज्यादा है। ऐसे में उत्तराखंडी वोटों की सियासी अहमियत का अंदाजा दिल्ली चुनाव में लगाया जा सकता है। बहरहाल बीजेपी ने जिन 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, उसमें करावल नगर से 5 बार के विधायक रहे मोहन सिंह वेस्ट हैं, जिनको इस बार मुस्तफाबाद सीट की कमान मिली है। तो बीजेपी ने करावल नगर से कपिल मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है, जिसके चलते उनकी सीट को बदलना पड़ा है। मुस्तफाबाद सीट पर कांग्रेस के अली मेहंदी, आम आदमी पार्टी के आलिद खान और AIMIM के ताहिर हुसैन से है। बीजेपी ने पड़पड़गंज से रविंद्र सिंह नेगी को फिर उतारा है, जो विनोद नगर से पार्षद हैं। नेगी 2020 में पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को कड़ी टक्कर देने के बाद चर्चा में आए थे। इस बार कांग्रेस के अनिल चौधरी और आम आदमी पार्टी के अवध ओझा से फाइट है। ऐसे में देखना है कि बीजेपी को दोनों उत्तराखंडी नेता क्या अपनी किस्मत की नैया पर पार लगा पाएंगे। वहीं कांग्रेस ने हरिनगर सीट से प्रेम बल्लभ, जिन्हें प्रेम शर्मा कहा जाता है, को मैदान में उतारा है, जिनका बैकग्राउंड उत्तराखंड से है। इस सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के बदल सुरेंद्र सेतिया और आम आदमी पार्टी के विधायक राजकुमारी से है। महरौली सीट पर बीजेपी के बागी योगेश्वर सिंह बिस्ट बसपा के टिकट पर मैदान में है। इसके अलावा बुराड़ी से प्रेमा रावत, करावल नगर से अजय सिंह नेगी, संगम विहार से सुधीर नेगी और देवली से बचन राम निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं। दिल्ली में उत्तराखंडी वोटों की सियासी ताकत को समझते हुए लगभग सभी पार्टियां उत्तराखंडियों के लोगों पर दांव लगा रही हैं। बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तक उत्तराखंडियों के प्रवासियों को साधने के लिए कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसलिए बीजेपी ने मोहन सिंह बिस्ट के बगावती तेवर को देखते हुए मुस्तफाबाद सीट से उम्मीदवार बनाकर संभावित नुकसान से बचने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस से लेकर बसपा तक ने उत्तराखंडियों को तवज्जो दी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने किसी भी उत्तराखंडी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। दिल्ली विधानसभा में अब उत्तराखंडी विधायक वही पहुंचे हैं जो बीजेपी के टिकट पर जीते हैं। मंडावली सीट से साल 1993 में पहली बार मुरारी सिंह पंवार विधानसभा में पहुंचे, जिन्हें 1998 हार का मुंह देखना पड़ा। मुरारी पंवार 2008 में लक्ष्मी नगर से भी मैदान में उतरे थे और हार गए थे। इसके अलावा करावल नगर सीट से मोहन सिंह वेस्ट 1998 से 5वीं बार विधायक हैं, जिन्हें सिर्फ 2015 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने वीरेंद्र जुयाल को 2003 में मंडावली से लड़ाया था। इसके अलावा कांग्रेस ने 1993 में मंडावली से आशुतोष उप्रेती को मैदान में उतारा था। 1998 में यमुना विहार से पुष्कर रावत, 2003 में यमुना विहार से और 2008 में करावल नगर से दीवान सिंह नयाल। वहीं 2015 में आरके पुरम से लीलाधर भट्ट और 2020 में पड़पड़गंज से लक्ष्मण रावत को टिकट दिया था। आम आदमी पार्टी ने 2013 में हरीश अवस्थी को रिठाला से उतारा था। ये सभी हार गए थे। इस बार किसी भी उत्तराखंडी को प्रत्याशी नहीं बनाया है। बता दें कि दिल्ली की करीबन 8 से 10 विधानसभा सीटों पर उत्तराखंडी वोटर अहम रोल में है, जिसके बाद भी अरविंद केजरीवाल ने किसी भी सीट पर कोई भी उत्तराखंडी प्रत्याशी को नहीं उतारा है। केजरीवाल की कोशिश 4थी बार सत्ता हासिल करने की है, जिसके लिए तमाम दांव चल रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंडी प्रत्याशियों को मैदान में न उतारना और पूर्वांचल के वोट बैंक को लेकर तवज्जो देना किस हद तक फायदा पहुंचाएगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।